हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पाल डायनेस्टी। यानी आज हम पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इसका उदय होता है, कौन कौन इसके रूलर होते हैं और क्या इसका आर्ट और कल्चर होता है, वो हम सब इस टॉपिक में देखेंगे, यानी इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? महाजनपद पीरियड, फिर मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के बाद में सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के बाद में कण्व डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी के बाद में हमने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, सातवाहन डायनेस्टी के बाद में हमने वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और वर्धन डायनेस्टी के बाद में अब हम पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और इससे जो है वो आगे कुछ डायनेस्टियाँ और है, 3 डायनेस्टी और है और उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के बारे में जो हमारी क्लास 10th की बुक में दे रखा है वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है। बुक की जो लाइन्स हैं उनको पढ़ने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो कुछ बेसिक देखते हैं फिर हम बुक का पढ़ते हैं ताकि हमको कुछ समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले वर्धन डायनेस्टी के बारे में देखा था, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं, उसका भी यहाँ रोल है। तो वर्धन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? पुष्यभूति, यानी पुष्यभूति जो थे वो फाउंडर थे वर्धन डायनेस्टी, या हम कह सकते हैं वर्धन डायनेस्टी को हम कह सकते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद में बहुत से रूलर आते हैं, पर वो हमारे लिए जो होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वो इतना काम नहीं करते हैं। तो हम डायरेक्ट पढ़ते हैं फोर्थ, हमारी बुक में दे रखा है फोर्थ रूलर के बारे में, यानी प्रभाकर वर्धन के बारे में। फर्स्ट रूलर तो पुष्यभूति हो गए और सेकंड रूलर, थर्ड रूलर के बारे में हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। डायरेक्ट हमारी बुक में फोर्थ के बारे में दिया हुआ है। तो फोर्थ जो रूलर थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे प्रभाकर वर्धन। फिर हमने पढ़ा था कि प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन, सेकंड थे हर्षवर्धन और थर्ड उनकी जो थी बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो राजश्री जो होती है, राजश्री की शादी किससे करवाते हैं? राजश्री की शादी जो है वो ग्रहवर्मन से करवाते हैं। किससे? ग्रहवर्मन से करवाते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं? कन्नौज में। कन्नौज के जो पहले रूलर थे, कन्नौज पहले हर्ष एम्पायर में नहीं आता था या वर्धन डायनेस्टी में नहीं आता था। कन्नौज पहले एक सेपरेट राज्य, वो डायनेस्टी थी, या वहाँ के जो रूलर थे वो हर्षवर्धन थे। तो हर्षवर्धन के साथ राजश्री की शादी करवाते हैं। ठीक है, तो राजश्री की शादी किससे करवाते हैं? हर्षवर्धन से। तो फिर क्या होता है कि एक देवगुप्त और शशंक नाम के 2 मित्र होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि इन दोनों का जो मकसद होता है वो ये होता है कि इस कन्नौज को जीतना। देवगुप्त और शशंक का जो मकसद होता है वो होता है कि कन्नौज को जीतना, यानी कन्नौज को अपने साम्राज्य मिलाना। तो देवगुप्त जो होते हैं वो मालवा के होते हैं और शशंक जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो ये होते हैं, शशंक जो होते हैं वो होते हैं गोड़ के। गोड़ नाम की एक जगह है। तो अभी बात करें तो वेस्ट बंगाल में आते हैं ये गोड़। तो पहले गोड़ नाम की एक जगह थी, स्थान था, तो वहाँ के जो थे वो शशंक थे और मालवा के देवगुप्त। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और जो ग्रहवर्मन होते हैं, ग्रहवर्मन, उनको मार देते हैं। ये दोनों कौन कौन? देवगुप्त और शशंक जो होते हैं वो ग्रहवर्मन को मार देते हैं। ग्रहवर्मन को मारने के बाद क्या होता है? ग्रहवर्मन कहाँ के होते हैं? कन्नौज के। तो ग्रहवर्मन को मारने के बाद जो राजश्री होती है, राजश्री ग्रहवर्मन की पत्नी थी, तो राजश्री अपनी जान बचाने के लिए किसी अनजान जगह पर चली जाती है, यानी भाग जाती है किसी जंगल में अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि वो तो भाग जाती है। फिर हर्षवर्धन जो होते हैं वो हर्षवर्धन जो होते हैं वो 5th रूलर होते हैं, यानी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन जो है वो अपना साम्राज्य संभालते हैं, यानी डायनेस्टी को कंट्रोल करते हैं, वर्धन डायनेस्टी को। तो राज्यवर्धन को ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो सिस्टर के पति भी मर गए, इन्होंने हत्या कर दी थी देवगुप्त और शशंक ने, और कन्नौज ले लिया था। तो राज्यवर्धन जो है वो हमला कर देते हैं देवगुप्त और शशंक पर।
पर हमला करने से ये जो है वो देवगुप्त को ही हरा पाते हैं या देवगुप्त को ही मार पाते हैं। और राजवर्धन जो है वो शशंक को कुछ नहीं कर पाते हैं, उल्टा शशंक जो है वो राजवर्धन को मार देते हैं। जब ये राजवर्धन लौट रहे होते हैं देवगुप्त को हराकर या मारकर, तब क्या होता है कि राजवर्धन को जो है वो शशंक मार देते हैं। कौन? शशंक। ठीक है, शशंक मार देते हैं तो राजवर्धन भी मर गए, और जो ग्रहवर्मन थे कन्नौज के वो भी मर गए, और राजश्री थी वो भी कहीं भाग गई, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर बचे शशंक और हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो हैं वो इसका बदला लेने के लिए शशंक पर आक्रमण करते हैं। किस पर? शशंक पर। जो कि किसकी हेल्प लेते हैं? हर्षवर्धन जो है वो अकेले इसको नहीं हरा पाते हैं, अकेले शशंक को नहीं मार पाते हैं। हर्षवर्धन जो है वो उनके मित्र भास्कर वर्मन की मदद लेते हैं। हमने पढ़ा था भास्कर वर्मन जो कि हर्षवर्धन के मित्र थे, तो उनकी मदद लेते हैं। कौन? हर्षवर्धन। और ये फिर ये दोनों जो है वो मिलकर शशंक को मारते हैं और कन्नौज को अपनी वर्धन डायनेस्टी में मिला लेते हैं। कन्नौज को जो कि शशंक के पास में था, इन्होंने ग्रहवर्मन से जीता था, यानी उससे छीना था। तो अब जो ये दोनों हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन दोनों मिलकर शशंक को हराते हैं और कन्नौज जो है वो वापस ले लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? शशंक की मृत्यु हो जाती है। फिर राज्यवर्धन जो है वो कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी हर्षवर्धन? तो वो थी थानेश्वर, यानी फर्स्ट कैपिटल थी वर्धन डायनेस्टी की थानेश्वर, और सेकंड कैपिटल जो थी वो कन्नौज। कन्नौज किससे लेते हैं? हर्षवर्धन शशंक से। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब जो है वो शशंक, तो शशंक की मृत्यु के बाद में क्या होता है मैं बता दूं आपको कि शशंक की मृत्यु के बाद में अब पाल डायनेस्टी आती है। पाल डायनेस्टी। और पाल डायनेस्टी का उदय किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पर घोड़ नाम ये शशंक जो थे वो कहाँ के रूलर थे? घोड़ के, यानी बंगाल में। अभी ये बात करें तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ के रूलर थे शशंक। तो उस कौन सी स्थान था? तो घोड़, यानी घोड़ के जो रूलर थे शशंक, उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ में क्या होता था? प्राचीन काल में कई साल तक कोई राजा नहीं बना। शशंक की मृत्यु के बाद में कोई राजा नहीं बना। शशंक की मृत्यु के बाद में कई वर्ष बीत गए पर कोई राजा नहीं बना, जिससे कि प्रजा जो थी, हाँ, तो कई वर्ष तक जो है वो कोई राजा नहीं बना था, जिसके कारण क्या हुए? प्रजा जो थी वो बहुत परेशान थी, यानी वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। कोई मेंटेनेंस नहीं रहा किसी चीज़ का, कई वर्ष तक कोई राजा नहीं था। तो कहाँ पर, यानी अभी की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, यानी प्राचीन काल में वेस्ट बंगाल की जगह घोड़ था। घोड़ यानी घोड़ नामक स्थान पर। तो घोड़ के जो लास्ट रूलर थे वो शशंक, यानी फिर शशंक के बाद में कोई राजा नहीं बनता है। तो फिर घोड़ के जो यहाँ के इस एरिया के जो पीपल होते हैं, यानी लोग होते हैं, वो एक आदमी को जो है वो सेलेक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं कह सकते हैं, जिसका नाम होता है गोपाल। ठीक है, गोपाल को सेलेक्ट करते हैं, यानी नियुक्त करते हैं उनका रूलर। ये गोपाल जो है वो उस प्राचीन काल में ऐसा फर्स्ट रूलर होता है जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया है। कौन? गोपाल। यानी सब लोग जो हैं वो गोपाल नाम के आदमी को अपना शासक घोषित करते हैं। वहाँ के लोग कहाँ के? तो घोड़ के। घोड़ नामक जो ये जगह स्थान था वो कहाँ का था? तो अभी जो वेस्ट बंगाल है वहीं पर घोड़ नामक स्थान था। ठीक है, तो इस प्रकार से गोपाल जो होते हैं, गोपाल को नियुक्त करते हैं। तो गोपाल एक नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है पाल डायनेस्टी। राइट। तो अब आपके सारी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ तक नहीं आई है तो एक बार इस वीडियो को वापस देखिए, फिर आपके आ जाएगी समझ में। तो गोपाल जो है वो पाल डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। अब पोस्ट ऑफ वर्धन डायनेस्टी, यानी वर्धन डायनेस्टी के बाद में कौन कौन सी डायनेस्टियाँ आई उसको कहा जाता है पोस्ट ऑफ वर्धन डायनेस्टी। तो नॉर्थ और साउथ में, यानी नॉर्थन में, यानी नॉर्थ एरिया में जो डायनेस्टी रूल करती है वो करती है पाल डायनेस्टी, फिर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और साउथ के साइड में जो डायनेस्टी रूल कर रही होती है वो पल्लव डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी। तो अब एक चीज़ हमको और देखने को मिलेगी कि
ये जो नॉर्थन वाली जो डायनेस्टी हैं वो एक दूसरे से ही झगड़ा करेगी आपस में, अपने अपने किस कारण करेगी वो भी मैं बताऊंगा। तो ये जो है आपस में ही लड़ाई करती है, कभी ये इससे करेगी, कभी ये इससे करेगी, कभी ये इससे करेगी, कभी ये डायनेस्टी, इस वंश के जो रूलर होंगे वो इससे करेंगे, इनके आपस में ही लड़ाई चलती है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है त्रिकोणात्मक संघर्ष, यानी इन तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष चलता है। किस किस के? पाल डायनेस्टी के बीच, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बीच और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच। यदि आपको पूछ ले कि त्रिकोणात्मक संघर्ष किस किस डायनेस्टी के बीच में चला, तो आपको बताना है पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो त्रिकोणात्मक ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। चलो हमने देख लिया है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष चलता है किसके बीच में? इन तीनों डायनेस्टियों के बीच में। तो क्यों चलता है? फॉर कंट्रोल कन्नौज, यानी कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों के बीच संघर्ष चलता है। कन्नौज कहाँ है वो देखते हैं, यानी ये देख पा रहे होंगे कन्नौज का ट्रायंगल, यानी कन्नौज जो है वो इस जगह पर आता है। कन्नौज नाम का जो स्थान है वो इस जगह पर आता है। तो इस कन्नौज को जीतने के लिए ये तीनों डायनेस्टी जो हैं, पाल डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, वो आपस में तीनों जो हैं वो लड़ाई करती है। और लास्ट में जो डायनेस्टी जीतती है, कन्नौज जिसका रहता है, वो होती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। यानी इन तीनों के बीच में बहुत संघर्ष चलता है इस कन्नौज को जीतने के लिए। किसको? कन्नौज को जीतने के लिए। रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी, यानी पाल डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर थे? तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, माहीपाल, रामपाल और मदनपाल, ये सब अपने पीछे पीछे पाल पाल लगाते थे। राइज ऑफ पाल डायनेस्टी, अब हम देखेंगे पाल डायनेस्टी का कैसे राइज हुआ है, कैसे उदय हुआ है, वो हमने देख लिया है, पर वापस देखते हैं। देयर वॉज नो किंग फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ शशंक, यानी शशंक की मृत्यु के बाद में कई सालों तक बंगाल अभी जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर एक जगह थी गौड़, वहाँ पर कई सालों तक कोई राजा नहीं था। ठीक है, शशंक किसके द्वारा मारे जाते हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन इनको मारने में किसकी मदद लेते हैं? तो उनके मित्र की मदद लेते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड है द पीपल ऑफ गौड़ विथ म्यूचुअल कंसेंट मेड अ पर्सन नेम गोपाल देयर रूलर, यानी वहाँ के जो लोग थे, बंगाल के लोगों ने आपसी सहमति से गोपाल नामक व्यक्ति को, कौन से? गोपाल नामक व्यक्ति को अपना शासक बनाया, यानी रूलर बनाया। कहाँ का? गौड़ का, जो कि अभी वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर एक गौड़ नाम की जगह थी, वहाँ का। गौड़ में पहले कौन जो रूल करते थे? तो शशंक की मृत्यु के बाद में कई साल तक कोई राजा नहीं होता है। फिर वहाँ के लोग परेशान होकर गोपाल नाम के एक आदमी को नियुक्त करते हैं एज ए रूलर। ही वॉज एन इलेक्टेड रूलर, ये एक ऐसे रूलर थे या ऐसे शासक थे जो कि निर्वाचित हुए, यानी लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए। तो अब हम पढ़ेंगे पाल डायनेस्टी के बारे में, जो हमारी क्लास 10th की, कौन सी क्लास 10th की आरबीएससी की बुक में जो दिया हुआ है वो अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। गोपाल फाउंडेड दिस डायनेस्टी अराउंड 750 AD इन बंगाल, यानी बंगाल में 750 AD में गोपाल जो हैं वो इस डायनेस्टी की स्थापना करते हैं या इस डायनेस्टी की खोज करते हैं। गोपाल कैसे करते हैं? तो लोग इनको इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल में उस समय में कोई भी, शशंक के बाद में कोई राजा नहीं था कई सालों तक, जिस उसके कारण कोई राजा ना होने के कारण वहाँ का जो मेंटेनेंस था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो गोपाल नाम के आदमी को जो है वो अपना शासक बनाते हैं, और गोपाल जो होते हैं वो अपनी नई डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है पाल डायनेस्टी। धर्मपाल, सेकंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, वाज द मोस्ट पावरफुल अमोंग ऑल एंड एक्सपांडेड हिज एम्पायर अप टू कन्नौज, यानी धर्मपाल जो होते हैं वो सेकंड रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, यानी पाल डायनेस्टी के। यदि आपको पूछा जाए एग्जाम में कि पाल डायनेस्टी के सेकंड रूलर का नाम बताओ, तो आपको बताना है कि धर्मपाल, या तो धर्मपाल जो है वो सेकंड रूलर है इस डायनेस्टी के, और ये मोस्ट पावरफुल रूलर है। कौन है? मोस्ट पावरफुल रूलर है सभी के बीच में से, जितने भी रूलर थे पाल डायनेस्टी के, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है वो है धर्मपाल। तो क्यों? क्योंकि ये जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं कन्नौज तक,
यानी अपने एम्पायर को कहाँ तक फैला देते हैं, कन्नौज तक। देर वॉज ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन पाल, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। ये मैंने आपको बता दिया है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष चलता है 3 डायनेस्टियों के बीच में, जो कि पाल डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बीच में जो है, इन तीनों डायनेस्टी के बीच में एक ट्रायंगुलर स्ट्रगल चलता है, यानी त्रिकोणात्मक स्ट्रगल चलता है। और उसमें जो डायनेस्टी सक्सेस होती है, और सॉरी किस लिए चलता है, तो कन्नौज पर कंट्रोल करने के लिए। किस पर, कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों डायनेस्टियों के बीच में संघर्ष चलता है। और जो लास्ट में जो डायनेस्टी सक्सेस होती है वो होती है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, यानी राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है वो लास्ट में कन्नौज पर राज करती है। धर्मपाल son देवपाल got victory in the many battle and changed his capital from पाटिलपुत्र to बंगाल। यानी जो धर्मपाल के बेटे देवपाल थे, उन्होंने बहुत से बैटल यानी युद्ध में जो है वो जीत हासिल किए। और इन्होंने जो है वो अपनी कैपिटल का नाम पहले पाटिलपुत्र थी, उससे उन्होंने बंगाल रख दी कैपिटल, यानी अपनी राजधानी पहले पाटिलपुत्र थी, जिसको उन्होंने चेंज की और बंगाल बनाई अपनी राजधानी। द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्र देव ऑफ सुमात्रा अटेंड हिज रॉयल कोर्ट। यानी जो राजदूत थे किसके, सुमात्रा के किंग बालपुत्र देव के, सुमात्रा के किंग बालपुत्र देव जो हैं वो राजा थे, कहाँ के, सुमात्रा के। तो ये जो हैं बालपुत्र देव वो एक एम्बेसडर भेजते हैं कहाँ, तो जो देवपाल होते हैं उनकी रॉयल कोर्ट में, यानी शाही दरबार में। कौन भेजते हैं, तो सुमात्रा के किंग बालपुत्र देव। एम्बेसडर का मतलब राजदूत। आफ्टर देवपाल द पावर ऑफ दिस डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन ड्यू टू वीकनेस ऑफ रूलर एंड इन्वेंशन बाय गुर्जर प्रतिहाराज रूलर। यानी देवपाल के बाद में, देवपाल की मृत्यु के बाद में ये डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, यानी ये डायनेस्टी धीरे धीरे मतलब कि ख़त्म हो जाती है। क्यों होती है, वीकनेस ऑफ रूलर, यानी देवपाल के बाद में जितने भी रूलर आते हैं वो वीक होते हैं, और वीक होते जो होते हैं, पर लगातार गुर्जर प्रतिहाराज के रूलर के द्वारा आक्रमण भी बहुत होते हैं। पहले से तो वीक रूलर थे, और ऊपर से गुर्जर प्रतिहाराज के जो रूलर थे वो भी लगातार इन पर जो है वो आक्रमण कर रहे थे, जिससे कि पाल डायनेस्टी का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ का आर्ट और कल्चर के बारे में 3-4 लाइन दे रखी है, वो पढ़ते हैं। तो पाल किंग वर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म एंड बिल्ड मैनी बुद्धिस्ट एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेंटर। यानी पाल के जो किंग थे, यानी जो सारे किंग जो थे वो बुद्धिज्म थे, यानी बुद्धिज्म को फॉलो करते, यानी बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और उन्होंने बहुत से एजुकेशनल और रिलीजियस सेंटर भी बनवाए, ठीक है। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो वापस से रिवाइव्ड किया। किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वर ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस डायनेस्टी के जितने भी राजा रहे हैं वो आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े लवर थे, यानी प्रेमी थे। फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क अतिश वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ नायपाल। यानी फेमस बुद्धिस्ट, अतिश नाम के फेमस बुद्धिस्ट जो थे वो भी प्रेजेंट थे जब नायपाल रूल कर रहे थे। नायपाल कौन है, तो पाल डायनेस्टी के जो 10th रूलर हैं वो है नायपाल। तो नायपाल जब रूल कर रहे थे, नायपाल जब राज कर रहे थे पाल डायनेस्टी पर, तो अतिश जो थे यानी फेमस बुद्धिस्ट अतिश जो थे वो भी प्रेजेंट थे। तो पाल डायनेस्टी यहीं पर समाप्त होती है।